The Muzaffarpur Assembly constituency is gearing up for a heated political contest as Bihar heads to polls this November. Part of the Muzaffarpur district and Lok Sabha seat, this constituency holds strong political significance, often seen as a barometer of the wider mood across North Bihar. The seat is currently held by Congress MLA Bijendra Kumar Chaudhary, who won in the 2020 Assembly elections. Local issues continue to dominate the discourse, from poor implementation and alleged corruption under the Smart Cities mission to inadequate educational institutions and slow-paced infrastructure development. चुनाव में हम लोग यही देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी का घोषणा तो आज से 10 वर्ष पूर्व हो चुका था और ये लागू हुआ है पिछले 3-4 सालों से, और जितने भी सैकड़ों करोड़ों रुपया आया है उसका सिर्फ बंदरबाट हुआ है। मरीन ड्राइव के नाम पे नाले पर लोग सड़क बना दिया, फुटपाथ बना दिया और लूट मचा रखे हैं यहाँ के विधायक, मेयर, उपमेयर सारे लोग। यहाँ देखिए पुल के नीचे न सड़क की व्यवस्था है, सड़क जो भी है उस पर सब्जी मंडी लगा हुआ है, लोगों को आने जाने में यहाँ आईजी कॉलोनी मोहल्ला हो गया है, लोगों को इतनी परेशानी होती है, कोई स्मार्ट सिटी का व्यवस्था नहीं। अगर ये फुटकर दुकानदार का व्यवस्था नगर निगम करके नहीं देगा तो ये कहाँ जाएंगे बेचारे, ये तो नगर निगम को करना है। स्मार्ट सिटी में तो वही आता है ना कि हर चीज़ स्मार्ट तरीके से हो। जैसे स्मार्ट सिटी का घोषणा हुआ तब से अब तक तो कोई काम ही हम लोग देख नहीं रहे हैं, धरातल पर कोई काम वर्क इसका है नहीं। सिर्फ यहाँ के जो है राजनेता जो भी अपने जीत के जाते हैं और चुपचाप वहाँ जाके बैठ जाते हैं, यहाँ तो कोई काम होता नहीं है, कोई क्रमबद्ध स्थिति यही है कि यहाँ की जनता जाम और पानी की निजात से उबले नहीं है। पानी लगी रहती है, शहर में बारिश थोड़ी होती है पूरी पानी लग जाती है। यदि स्मार्ट सिटी होता तो इतना विकास की ओर आदमी बढ़ता, लेकिन जो दशा उसमें विकास की ओर लोग नहीं जा रहा है। विकास का देखा जाए तो जितना अन्य जो राज्य का जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी डेवलप किया उतना यहाँ डेवलप नहीं हुआ था। जो काम करने के लिए इसका स्थापना हुआ था वहाँ पर अभी तक उसका विकास नहीं हो पाया। दूसरी बात देखा जाए तो ये मुजफ्फरपुर भी है, आए दिन चुनाव का भी टाइम बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी होना चाहिए, वो भी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। सेशन टाइम से भी नहीं चल पा रहा है। इस यहाँ से जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं उनको बढ़िया से जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो ये सब मतलब कि यहाँ का समस्या है। One of the long-pending demands of the washermen community here is the construction of a separate ghat, a plea they say has long fallen on deaf ears. बहुतों जमाने से धो रहे हैं, बहुत काय पुस्त गुजर गया है यहाँ पे। हम लोग का अभी तक कहीं व्यवस्था सरकार ने नहीं किया है। क्या मांग कर रहे हैं? हमको से धोबी घाट हमको लोग के बना के दें, हम लोग यहाँ से अपना साइड पकड़ लेंगे। यही नहीं, इधर साइड में कहीं पर बना के दें। इतना दिन से मांग कर रहे हैं, लिखित भी दिया गया, सब चीज़ हो गया, बोले से आश्वासन दिए से हम बना के देंगे, अभी तक कहीं नहीं बना। The sitting Congress MLA says his campaign will once again center on development, an issue he maintains has always been at the core of his agenda. हमारा क्षेत्र जो है मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार की राजधानी है और यहाँ विकास में काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र रहा है, तो हमारा चुनाव जो होता है वो लोकल मुद्दे पर होता है और विकास के नाम पर होता है। हम 5 बार जीते हैं पहले, 6ठा बार हमारा चुनाव लड़ाई है, तो हमारा लोकल मुद्दा विकास है। जो जिन क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है, चाहे एम्स का मामला हो, चाहे कल कारखाने का मामला हो, चाहे अन्य क्षेत्र में कोई विकास का मामला हो, हम उन मुद्दों को रखते हैं। Meanwhile, the BJP claims to have a strong edge, asserting that voters in the area continue to back the NDA government for its public welfare schemes. तो सही माने में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती नहीं दे रहा है। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ और डेवलपमेंट के काम नहीं होने के कारण लोग बहुत व्यथित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार थोड़ी सी चूक से चुनाव हार गई थी, इस बार हम बहुत मजबूती से हैं यहाँ, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी सारी योजनाएं आई है उससे जनता जितनी लाभान्वित हुए हैं, जनता मोदी और नीतीश के लिए पागल है। With less than a month to go for the polls, smart city development and access to basic amenities are expected to be key factors in Muzaffarpur. Bihar will vote for all 243 assembly seats in 2 phases on November 6th and November 11th, with results to be declared on November 14th.
The Samastipur Assembly constituency is gearing up for a high-voltage political clash in the upcoming Bihar elections scheduled to be held next month. Located in the heart of Bihar's Mithilanchal region, Samastipur holds immense political and historical significance. It was once the stronghold of former Chief Minister and Bharat Ratna awardee Karpuri Thakur, fondly remembered as Jan Nayak. The seat is currently represented by RJD's Akhtarul Islam Shaheen, who has retained it since 2010. However, with the 2025 elections approaching, unemployment remains the most pressing concern for residents, along with several unresolved civic and infrastructure issues. बिहार का इकलौता जूट मिल है जो कि 5000 श्रमिक को काम देने का काम करता था, लेकिन आज मरणासन स्थिति में है और यहाँ के श्रमिक पलायन करते हैं, बेरोजगारी है, लेकिन इसके ओर कोई आदमी ध्यान नहीं देते हैं। और यहाँ पे जैसे उराही का समस्या है, जो जल जमाव का है, उराही नहीं हो पा रहा है कि जल का स्रोत जो किसान को समस्या है, किसान का खेती नहीं हो पाता है। उसके बाद जगह जगह सड़क टूटा हुआ है, लेकिन सड़क नहीं बनता है, जैसे यातायात का समस्या है, जल जमाव का समस्या है, तो ये सारी समस्या है। यहाँ किसान जब बारिश होता है तो पानी नहीं निकासी नहीं हो पाता है, इस पर अभी तक कोई नेता ध्यान नहीं दिए। दूसरा है कि हम लोगों का बिहार में एकलौता जूट मिल है, यहाँ रोजी रोजगार का समस्या जो रहता है बराबर साल में बंद हो जाता है मिल, इस पर कोई भी नेता चाहे कोई भी सरकार इस पर ध्यान देते ही नहीं। मेन समस्या यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, जिसके कारण लोग पलायन करते हैं। जमाव सड़क इस सब का समस्या हमेशा रहता है, खासकर जूट मिल है इस क्षेत्र में। जब इसका विकास होगा, जूट मिल ठीक से चलेगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, तभी जाके यहाँ का समस्या कुछ दूर होने वाला है। Although the list of candidates is yet to be announced, NDA leaders claim they've been actively preparing for the elections over the past few months. This time, the alliance is aiming to breach the RJD stronghold, banking on the development works and welfare policies implemented by the state government. देखिए कि अभी 6 महीना पहले से आप देख रहे हैं कि एनडीए का हमने विधानसभा सम्मेलन किया, हमने जिला एनडीए कार्यकर्ता का सम्मेलन किया। हम तो 6 महीना पहले से हमारा एनडीए के सभी साथी और एनडीए पूरा का पूरा कुंबा हमारा चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। हम नीतीश कुमार जी के कामों पर और नरेंद्र मोदी जी के कामों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और बिहार की जनता इन दोनों नेता पर भरोसा करती है और उन्हीं के भरोसे पर एनडीए की सरकार फिर से बनाए। जो बिहार और समस्तीपुर की स्थिति है, जिस प्रकार से बिहार सरकार सिर्फ वादे में नहीं, जमीन पर योजनाओं को उतार करके बिहार का विकास जिस विश्वास भरोसे के साथ किया है, तो जनता भी आज उनके विश्वास पर खरा उतरने का मन बना चुकी है। और जो विकास हो रहा है बिहार का और समस्तीपुर जिले का, उसी आधार पर इस चुनाव में जनता एनडीए गठबंधन पर विश्वास भरोसा करके फिर से पुनः एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने का फैसला ले चुकी है। While the ruling NDA has centered its campaign around development, the opposition is focusing on issues such as unemployment, infrastructure failures and other local concerns. निश्चित रूप से बिहार में एक वर्तमान सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है और तेजस्वी यादव जी के प्रति एक आकर्षण है, एक उम्मीद के रूप में तेजस्वी यादव जी को लोग देख रहे हैं कि बिहार के पिछड़ेपन को, बिहार के बदहाली को, बिहार में कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, तमाम मामलों को उठाने के लिए तेजस्वी यादव एक आखिरी उम्मीद के रूप में लोग देख रहे हैं। पिछले ही चुनाव में बिहार की जनता ने उनको अपार समर्थन दिया था और इतने बड़े एनडीए के मोदी जी का चेहरा, नीतीश जी का चेहरा, तमाम लोग साथ थे और तेजस्वी यादव को बहुत अच्छा वोट सपोर्ट किया था। 5 मतों के साथ तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। पूरी इंडिया गठबंधन ये झूठ है, पूरी जनता इस बार तेजस्वी यादव को बनाएगी। Polling for the 243-seat Bihar Assembly will be held in 2 phases, the first on November 6th and the second on November 11th. The results will be declared on November 14th.